हेलो मूवी लवर्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2024 की एक हॉलीवुड हॉरर मूवी को जिसका नाम है एबिगेल। इस मूवी में आपको हॉरर के साथ साथ थ्रिल का भी पूरा मजा मिलेगा, जो आपको डराने के साथ साथ अपने थ्रिल से बांधे रखेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो हो जाइए तैयार एबिगेल की इस रोमांचक दुनिया की सफर के लिए। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को बेली डांस करते हुए देखते हैं। फिर रिहर्सल के बाद वो घर की तरफ जाने लगती है। उसी समय हम देखते हैं कि 6 लोग इस बच्ची जिसका नाम एबिगेल है उसका पीछा करते हैं। वो उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाते हैं और उसे इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर उसे वहां से निकालकर एक पुराने मेंशन में ले आते हैं, जहां पहले से इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट मौजूद था। वो उनका वेट कर रहा था। उनका प्लान था एबिगेल के अमीर बाप से एबिगेल के बदले $50 मिलियन का रैंसम मांगना। पैसे मिलने पर सभी के हिस्से में करीबन $7 मिलियन आते, लेकिन तब तक सभी यहीं रहेंगे और एबिगेल को एक कमरे में बंद करके चेन से बांध दिया जाता है। एबिगेल की सिक्योरिटी भी इन्हीं लोगों को करनी थी। साथ ही लैम्बर्ट कहता है कि यहाँ का एक रूल है, कोई किसी को अपना असली नाम या असली पहचान नहीं बताएगा। ये एक दूसरे को नकली नामों से ही पुकारेंगे, जो इन्हें लैम्बर्ट ही देकर गया था। वो उनसे उनका फोन भी ले लेता है ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर पाए, और साथ ही एक वार्निंग देता है कि एबिगेल की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी और उसके रूम में जोई के अलावा कोई नहीं जाएगा, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि किन्होंने और कितने लोगों ने उसका अपहरण किया है। लैम्बर्ट ने इन्हें नहीं बताया था कि एबिगेल किसकी बेटी है। इन्हें बस यही पता था कि एबिगेल एक अमीर व्यक्ति की बेटी है। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये लोग आपस में एक दूसरे के बारे में जानने के लिए गैस करने लगते हैं। जोई लोगों को पहचानने में माहिर थी। वो फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है, जो कि सही था। वहाँ एक लड़की थी जिसे वो हैकर बताती है, जिसने थ्रिल के लिए इस मिशन को चुना था। जोई फिर से एक दूसरे व्यक्ति को गुंडा बताती है, तो ट्रेवर को एक अच्छा ड्राइवर बताती है, और स्नाइपर को एक एक्स मिलिट्री वाला बताती है। फ्रैंक जॉय से कहता है कि तुम भी तो मिलिट्री में थी, ड्रग्स के नशे ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर हो गया और इसीलिए तुम इतना कैंडीज खाती हो। फिर जॉय एबिगेल के रूम में जाती है और उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को हटा देती है, यानी उसने लैम्बर्ट का रूल तोड़ दिया। एबिगेल बहुत डरी हुई थी। जॉय उससे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही किसी को तुम्हें कुछ करने दूंगी। इन्हीं बातों के दौरान उनका बॉन्ड काफी अच्छा हो जाता है। जॉय उसे अपने बेटे के बारे में भी बताती है। फिर एबिगेल अपने पिता के बारे में बताती है कि मेरे पिता एक बहुत ही खतरनाक इंसान हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। वो मुझसे उतना प्यार अभी नहीं करते जितना पहले करते थे। जॉय जब बाहर आती है तो एबिगेल उससे कहती कि आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जॉय को उसकी बातें थोड़ी अजीब सी लगती हैं, तो वो नीचे आकर सभी से कहती है कि मुझे शक है कि एबिगेल के पिता कोई खतरनाक व्यक्ति हैं। आखिर हमने अपहरण किया है, हमें पता होना चाहिए कि किसकी बेटी को हमने अपहरण किया है। इसके बाद फ्रैंक एबिगेल के रूम में जाता है और उसे डरा धमकाकर उसके पिता के बारे में पूछता है। एबिगेल के पिता का नाम सुनने के बाद वो घबरा जाता है। वो जाकर सबको बताता है कि उन्होंने एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप किया है। सभी घबरा जाते हैं। फ्रैंक बताता है कि उसके साथ के 3 ऑफिसर्स ने एबिगेल के पिता के खिलाफ काम किया था, इसलिए उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। उन ऑफिसर्स को हाई सिक्योरिटी रूम में रखा गया था। फिर सुबह उनकी लाशें ही मिली थी। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। सभी डरे हुए थे सिवाय ड्राइवर के, क्योंकि उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। कुछ देर बाद वो यूं ही टहलते टहलते बेसमेंट में जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। वो जोर से चिल्लाता है और हैकर उसकी आवाज़ सुन लेती है। वो बेसमेंट में आकर देखती है कि उस ड्राइवर का किसी ने गला काट दिया था। वो घबराकर उनके पास आकर बताते कि हम पर हमला होना शुरू हो गया है। ये सुनकर स्नाइपर कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। वो और फ्रैंक जैसे ही घर से निकलने की कोशिश करते हैं, यहाँ की एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और पूरी घर की खिड़की और दरवाजे मेटल शील्ड से कवर हो जाते हैं। अब ये यहीं कैद हो गए थे। इन्हें मालूम था कि बिल्डिंग में कोई किलर है जो इन्हें मारने वाला है। जॉय एबिगेल से पूछने जाती है, क्या तुम्हें इस हमले के बारे में कुछ पता है? एबिगेल बताती है कि फ्रैंक मेरे पिता के लिए काम करता है, वही ये सब कर रहा है। उससे में जॉय फ्रैंक के पास जा रही थी तो देखती है कि स्नाइपर को किसी ने बुरी तरह से मार डाला था। जॉय जाकर फ्रैंक के ऊपर बंदूक तान देती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्ची झूठ बोल रही है, हमारे साथ खेल खेल रही है, पर जॉय उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। इसी बात पर लड़ते लड़ते वो एबिगेल के कमरे तक आ जाते हैं। एबिगेल उन्हें लड़ते हुए देखती है और साथ साथ अपने हाथों से हथकड़ियां उतार रही है।
और अगले ही पल वो एक भयानक वैम्पायर में बदल चुकी थी। इसे देखकर सभी डर जाते हैं तो वहीं फ्रैंक उसे गोली मारता है, लेकिन एबिगेल खुद को कुछ ही देर में हील कर लेती है। ये देखकर सभी और भी ज्यादा डर जाते हैं। सभी बाहर आ जाते हैं और एबिगेल को उसके कमरे में बंद कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि सिर्फ एबिगेल ही नहीं, उसके पिता भी एक वैम्पायर हैं और अभी तक जितने भी मौतें यहाँ हुई हैं उन्हें एबिगेल ने मारा था। अब इन्हें जिंदा रहना है तो एबिगेल को मारना ही होगा। ये लोग अलग अलग हथियार लेकर एबिगेल को मारने जाते हैं, पर जॉय कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जिंदा रहना है तो एबिगेल से बात करनी होगी। पर बाकी लोग उसकी बात को नहीं मानते और वो एबिगेल के कमरे में चले जाते हैं जहां एबिगेल स्नाइपर की बॉडी के साथ नाच रही थी। वे लोग एबिगेल पर हमला करते हैं पर एबिगेल उन पर भारी पड़ती है। क्रॉस का तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। मुश्किल से ये लोग वहां से बाहर आते हैं। जॉय सलाह देती है कि हम उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देंगे, क्योंकि पहले भी वो इससे बेहोश हुई थी। पर एबिगेल को पकड़ना इतना आसान नहीं था। सभी उसके बात से राजी हो जाते हैं। एबिगेल सभी के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन ग्रुप का वो गुंडा एबिगेल को पकड़ लेता है और एन मौके पर जॉय उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। इसी पकड़म पकड़ाई में एबिगेल उस हैकर लड़की के हाथ में काट लेती है। सबको शक था कि कहीं वो भी ना वैम्पायर बन जाए। जब एबिगेल को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक लोहे के पिंजरे में बंद है। ये लोग एबिगेल से पूछते हैं कि आखिर वो चाहती क्या है। यहाँ रिवील होता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में इन्होंने एबिगेल को किडनैप नहीं किया था, बल्कि एबिगेल ने इन्हें किडनैप किया है। ये सब एबिगेल की प्लानिंग थी और लैम्बर्ट एबिगेल के लिए काम करता है। वो भले ही एक छोटी बच्ची है, पर वो इस दुनिया में 100 सालों से रह रही है। वो कहती है कि तुम लोगों ने किसी ना किसी तरह से मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए तुम लोग यहाँ पर हो। वो लड़की जो हैकर है, उसने एबिगेल के पिता के अकाउंट से कई सारे रुपए चुराए थे। फ्रैंक ने मेरे पिता के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया था। जॉय जो कि एक मिलिट्री डॉक्टर है, तुमने ड्रग्स के नशे में आकर मेरे पिताजी का गलत ऑपरेशन कर लिया था। ये सारी बातें सुनकर जॉय उससे कहती है कि तुम्हारे पिता तो तुमसे अब नफरत करते हैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम अपने पिता का प्यार वापस नहीं पा सकती। ये लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जाते हैं और फ्रैंक को एबिगेल पर नजर रखने को कहते हैं। एबिगेल फ्रैंक को एक ऑफर देती है कि तुम मुझे बाहर निकालो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। एबिगेल उसे बाहर निकलने का रास्ता भी बताती है कि लाइब्रेरी में एक बुक है जिसको प्रेस करने से यहाँ के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। फ्रैंक अब अपने दोस्तों को ये बात बताने जाता है। एबिगेल को उसने धोखा दिया था, इसलिए वो गुस्से में पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाती है। वो फ्रैंक को मारने ही वाली थी कि तभी जॉय आकर एक हथौड़े से एक खिड़की को तोड़ देती है। सूरज की रोशनी अंदर आकर एबिगेल पर पड़ती है और उसका हाथ किसी बम की तरह फट जाता है। वो खुद को ठीक करने के लिए एक अंधेरे जगह पर जाकर छिप जाती है। फिलहाल ये लोग एबिगेल से बच गए थे, क्योंकि रूम में सनलाइट आ रही थी, लेकिन रात को तो एबिगेल इनका शिकार करती, इसलिए रात होने से पहले इन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना था। जब ये रास्ता ढूंढने लगते हैं तब एबिगेल उस लड़की की माइंड को कंट्रोल करने लगती है जिसे उसने काटा था। उसकी पावर से वो उसे वैम्पायर बना देती है और अपने साथियों को मारने का ऑर्डर देती है। वो लड़की अपने एक साथी को मार भी डालती है। जॉय दूर खड़ी ये सब देख रही थी तो उसने एक आईने के जरिए उस लड़की पर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है कि वो भी अब एक वैम्पायर बन चुकी थी, इसलिए सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही वो एक बम की तरफ फट जाती है। यहाँ सिर्फ फ्रैंक और जॉय ही जिंदा बचे थे। फ्रैंक अब लाइब्रेरी में जाता है और उस किताब के जरिए एक दरवाजा खोलता है। अंदर एक कंट्रोल रूम था जहां उन्हें लैम्बर्ट मिलता है। उसे गोली मारती है पर उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर है। वो बताता है कि आज से 2 साल पहले उसे वैम्पायर बनाया गया था और तब से वो एबिगेल के लिए काम कर रहा है। वो एबिगेल का साथ देना नहीं चाहता था। वो फ्रैंक से हेल्प मांगता है। इसके लिए वो फ्रैंक को वैम्पायर बनाएगा ताकि दोनों मिलकर एबिगेल को मार सके और एबिगेल के पिता की सारी दौलत हड़प लेंगे। फ्रैंक मान जाता है तो लैम्बर्ट उसे काट कर उसे अपना खून पिलाता है। इससे फ्रैंक भी वैम्पायर बन जाता है। वैम्पायर बनकर वो लैम्बर्ट को मार डालता है, क्योंकि उसे लालच आ गया था। वो खुद सारा पैसा हड़पना चाहता था। अब वो एबिगेल को मारने जाने वाला था कि तभी वहां पर एबिगेल आ जाती है। दोनों में झड़प होती है, पर फ्रैंक उस पर भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ जॉय यहाँ से भागने की कोशिश करती है और अपने बेटे को फोन करती है कि तभी फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। उसे खूब पीटता है पर जान से नहीं मारता। फ्रैंक उसे काट लेता है, इसलिए वो भी वैम्पायर बन रही थी। इतने में एबिगेल वहां आकर जॉय के साथ एक डील करती है फ्रैंक को मारने की। लेकिन ट्विस्ट तो ये थी
कि जॉय वैम्पायर फ्रैंक के काटने से बनी थी, इसलिए फ्रैंक जॉय को कंट्रोल कर रहा था और उसे एबिगेल को मारने का ऑर्डर वो देता है। लेकिन वो एक हथियार लेकर फ्रैंक पर ही हमला कर देती है। वो उस हथियार को फ्रैंक के सीने में घोंपकर उसे मार डालती है। वो भी फटकर मर जाता है। अब बस जॉय और एबिगेल ही जिंदा बचे थे। एबिगेल जॉय को नहीं मारती क्योंकि जॉय ने हमेशा से एबिगेल के साथ अच्छा व्यवहार किया था। एबिगेल कहती है कि फ्रैंक मर चुका है, इसलिए जैसे जैसे तुम्हारे जख्म ठीक होंगे तुम फिर से इंसान बन जाओगी। लेकिन तभी वहां पर एबिगेल के पिता आ जाते हैं। वो जॉय को खाने ही वाले थे कि एबिगेल उसे रोकती है, कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, इसे यहाँ से जिंदा जाने दिया जाए। उसके पिता मान जाते हैं और जॉय वहां से निकल आती है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।